हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। स्टूडेंट्स, इस क्लास के माध्यम से मैं हिंदी मीडियम के क्लास 10th के विद्यार्थियों को मैथ की क्लास करवा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो इसी उम्मीद के साथ आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। इसके पिछले लेक्चर तक हमने एक्सरसाइज 5.3 के 15 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको सोल्यूशन समझ में भी आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 से आज हम इस लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 है क्या। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है। इसका मतलब किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार रखे गए हैं। ठीक है, यानी 7 पुरस्कार उन्हें मिलेंगे। 700 रुपए की राशि रखी गई, जिसके लिए 700 रुपए की राशि निर्धारित की गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, यानी ये जो 700 रुपए की राशि निर्धारित की गई है, इसमें हर एक पुरस्कार जो है अपने पहले यानी अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए क्या होगा, कम। इसका क्या मतलब हुआ कि 700 रुपए में मान लीजिए कि जो पहला पुरस्कार अगर वो यक्स रुपए हो तो अगला पुरस्कार जो होगा वो यक्स में से 20 कम कर दीजिए, यानी यक्स माइनस 20 होगा। फिर अगला पुरस्कार जो होगा वो यक्स माइनस 20 में से 20 कम कर दीजिए तो यक्स माइनस 40। इस तरीके से 7 पुरस्कार अरेंज होंगे और फिर हमें बताना ही है कि प्रत्येक पुरस्कार का मान क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले करते क्या है, हम मानते हैं कि माना जो पुरस्कार हैं यानी प्रथम द्वितीय तृतीय इस तरीके से जो पुरस्कार हैं, यानी जो पुरस्कार हैं, या सही मान रहे थे, यानी माना प्रथम पुरस्कार की राशि जो है वो है कितनी, यक्स रुपए। कितनी रुपए, यक्स रुपए। यानी प्रथम पुरस्कार की राशि कितनी, यक्स रुपए है। तब द्वितीय तृतीय एवं अन्य पुरस्कारों की राशि कितनी हो जाएगी, देखिए अगर एक यक्स हो गया तो दूसरा यक्स माइनस 20 होगा, तीसरा यानी यक्स माइनस 20 में से भी 20 घटेगा तो यक्स माइनस 40, ऐसे यक्स माइनस 60 और इस तरीके से आगे भी पुरस्कार होंगे। और ऐसे कितने पुरस्कार हैं, कुल 7 पुरस्कार हैं। ठीक है, तब अगर हम इन सब की जो राशियां हैं, यानी प्रथम पुरस्कार के लिए यक्स रुपए, दूसरे पुरस्कार के लिए रुपए 20 यक्स माइनस 20, अगले के लिए रुपए यक्स माइनस 40, इसी तरीके से रुपए यक्स माइनस 60, फिर यक्स माइनस 80, इस तरीके से पुरस्कार की राशि है। अब क्या है कि इन पुरस्कारों की राशियों का टोटल यानी कुल योग कितना है, 700 रुपए ही तो है। तो अगर हम इन सबको जोड़ें, यानी यक्स को जोड़ दें, एक्स माइनस 20 प्लस यक्स माइनस 40 प्लस यक्स माइनस 60 और ऐसे ही जोड़ें, और कुल पदों की संख्या इसमें कितने हैं, 7, क्योंकि पुरस्कारों की संख्या कितनी है, 7, तो फिर पदों की संख्या कितनी होगी, 7, तो 7 पदों तक। तो 7 पदों तक अगर हम इसको जोड़ते हैं तो इसका योगफल कितना दिया हुआ है, 700। योगफल कितना दिया हुआ है, 700, क्योंकि ये तो यक्स माइनस 20 धनराशियां हैं। इनको जोड़ने पर टोटल 700 रुपए की राशि निर्धारित की गई थी। तो इन सबको जोड़ने के बाद जो टोटल निर्धारित राशि के बराबर ही होगा, और वो है कितना, 700 रुपए। तो इस तरीके से अब यहाँ देखिए यक्स माइनस 20 यक्स माइनस 40 यक्स माइनस 60, फिर इस तरीके से आपको आगे भी दिए गए हैं, तो इसको आपको जोड़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको जोड़ते हैं। तो किस तरीके से आप जोड़ सकते हैं, देखिए हर एक पद अपने पिछले पद से 20 कम है। इसका मतलब ये बन क्या रहा है, हर एक पद यानी जो अगला पद है वो अपने पिछले पद से ठीक पहले वाले पद से क्या है, 20 कम। तो माइनस 20 हर एक पद कम होता जा रहा है। तो अंतर क्या हो रहा है, बराबर। अगर अंतर बराबर हो रहा है तो ये जो श्रेणी बनी है संख्याओं की, ये क्या होगी, एक एपी होगी, और एपी का प्रथम पद क्या होगा, आप लिखेंगे यह एक
AP है, अतः या फिर जिसमें प्रथम पद यानी A कितना है यक्स और सार्वंतर यानी D कितना हो जाएगा, दूसरे में से पहला घटाएंगे यानी यक्स माइनस 20 में से यक्स घटेगा तो यक्स प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस में 20 तो D आ गया कितना माइनस में 20 और A कितना है यक्स। ठीक है, अतः योगफल होगा कितना, तो योगफल होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और n का मान कितना है 7 तो 7/2 2 गुणे यक्स प्लस 7 माइनस 1 गुणे डी का मान है माइनस में 20 और ये बराबर होगा किसके 700 के। इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, वैल्यू फाइंड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7/2 2 और यक्स का गुणा हो जाएगा 2x प्लस प्लस और माइनस, ये देखिए 7 में से 1 जाएगा 6 होगा तो प्लस और माइनस का गुणा होगा यहाँ माइनस, यहाँ बचा 6 और 20 का गुणा 120 और बराबर कितना 700। यहाँ देखिए 2 कॉमन है तो 2 को कॉमन कर लीजिए, ठीक है, या फिर डायरेक्ट क्या करिए इसको इस तरफ भेज दीजिए यानी 2x माइनस 120 बराबर 700। यहाँ देखिए 2 हर में है तो अंश में चला जाएगा और ये अंश कहाँ चला जाएगा हर में चला जाएगा। अभी 7 से 700 कटेगा तो 100 बार जाएगा और 100 और 2 का गुणनफल 200 होता है 120 यानी 2x माइनस 120, इसको इस तरफ अगर हम भेजेंगे तो माइनस में प्लस में हो जाएगा यानी 2x बराबर 200 प्लस 120 हो जाएगा, दोनों जुड़ेंगे तो फिर कितना हो जाएगा 320 और यहाँ 2x है तो x का मान कितना आ जाएगा 2 से भाग यानी 320 बटे कितना 2, 2 1 कम 2 हासिल 1 12 2 6 12 यानी 160 तो x बराबर हो गया 160। आपसे पूछा है कि प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है तो प्रथम पुरस्कार आपका कितना हो गया यक्स यानी 160 रुपए का, फिर यक्स में से 20 घटेगा तो कितना हो जाएगा 160 में से आप 20 घटाएंगे तो 140, फिर 160 में से 40 घटेगा तो 120, तो इस तरीके से पुरस्कारों की राशि क्या हो जाएगी, अतः पुरस्कारों की राशि या राशियां कितनी हो जाएंगी 160 रुपए कॉमा उसमें से 20 घटाइए 140 रुपए, उसमें से 20 घटाइए 120 रुपए, उसमें से 20 घटाइए 100 रुपए, फिर 20 घटाइए 80 रुपए, फिर 20 घटाइए 60 रुपए और फिर 20 घटाइए 40 रुपए। 1 2 3 4 5 6 7 7 पुरस्कार हो गए तो इस तरीके से। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व कर दिया जिसमें हमसे पूछा था कि प्रत्येक पुरस्कार का आपको मान ज्ञात करना है, तो हमने प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कर लिया, प्रथम 160 और जो लास्ट में पुरस्कार है वो कितने का है 40 रुपए का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 है क्या। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन काफी बड़ा है तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं फिर उसको सॉल्व करते हैं। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए वायु प्रदूषण कम करने के लिए एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। स्कूल के अंदर और बाहर जो है वो पेड़ लगाने के बारे में सोचा। फिर क्या बोला है, यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग
अनुभाग यानी सेक्शन अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ यानी उदाहरण के तौर पर समझाया ये गया है कि कक्षा 1 का एक अनुभाग एक सेक्शन, कक्षा 1 का एक अनुभाग जो है वो एक पेड़ लगाएगा। कितने लगाएगा? एक पेड़ लगाएगा। ये क्वेश्चन को समझाने के लिए बस हमें दिया गया है। उदाहरणार्थ कक्षा 1 का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग दो पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। अनुभाग जो है वो 3 पेड़ लगाएगा। ये समझाने के लिए कहा गया। फिर क्या बोला है? इत्यादि, और ऐसा कक्षा 12 के लिए चलता रहेगा। लगाएगा इत्यादि और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। तक के लिए चलता रहेगा यानी कक्षा 4 का एक अनुभाग जो है वो 4 पेड़ लगाएगा, कक्षा 5 का एक अनुभाग 5 पेड़, ऐसे 11 का 11, और फिर कक्षा 12 का एक अनुभाग जो है वो 12 पेड़ लगाएगा। फिर क्या बोला गया? प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, यानी प्रत्येक कक्षा के कितने अनुभाग हैं? 3 अनुभाग हैं। इसका मतलब हर एक कक्षा के 3 सेक्शंस नहीं है, 3 अनुभाग हैं। फिर क्या बोला है? इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या, इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा, इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या, लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी ये हमें बताना है। कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, क्वेश्चन काफी बड़ा है, एक बार फिर से जल्दी से पढ़ लेते हैं। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, यानी हर एक कक्षा में जितने अनुभाग होते हैं, तो प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ में भी हमें समझाया गया। ये इतनी लाइन अगर ना भी दी होती तो भी हम समझ सकते थे, क्योंकि इसने बोल रखा कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग जो अपनी कक्षा की संख्या के बराबर, तो कक्षा की संख्या मतलब क्या? कक्षा 1 की संख्या 1 है, कक्षा 2 की संख्या 2, 3 की 3, इस तरीके से। फिर भी हमें समझाया गया है कि उदाहरणार्थ कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2, इसी तरीके से कक्षा 3 का एक अनुभाग जो है वो कितने पेड़ लगाएगा? 3। अब आप समझ चुके होंगे कि कक्षा 4 का एक अनुभाग जो है वो 4, 5 का 5, 6 का 6, इसी तरीके से 10 का 10, 11 का 11, और कक्षा 12 का एक अनुभाग जो है वो कितने पेड़ लगाएगा? 12। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। ठीक है, प्रत्येक कक्षा के कितने अनुभाग हैं? 3 अनुभाग। ठीक है, 3 अनुभाग है, यानी एक अनुभाग केवल लगा रहा उतना, इस ऐसे 3 है, तो फिर अगर एक अनुभाग 1 लगाएगा तो उसी कक्षा का दूसरा अनुभाग भी, जैसे मान लीजिए कक्षा 1 की बात की जाए तो कक्षा 1 में भी कितने अनुभाग हैं? 3। अब कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा,
कक्षा 1 का दूसरा वाला अनुभाग भी एक पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का तीसरा वाला अनुभाग भी एक पेड़ लगाएगा, यानी कुल पेड़ों की संख्या केवल कक्षा 1 के तीनों अनुभागों के द्वारा कितनी हो जाएगी? 3। तो इस तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? कक्षा 1 के तीनों अनुभागों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3, क्योंकि एक अनुभाग एक पेड़ लगा रहा है तो 3 गुणे 1 यानी कि कितनी? 3। एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा तो 3 अनुभाग 3 गुणे 1 यानी कि कितना? 3। ऐसे ही कक्षा 2 के तीनों अनुभागों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी? एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा और ऐसे ही 3 अनुभाग है तो 3 गुणे 2 यानी कि कितना? 6। फिर ऐसे ही कक्षा 3 के प्रत्येक अनुभागों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो कक्षा 3 पेड़ लगेगा और एक अनुभाग कितने पेड़ लगा रहा है? मतलब कक्षा 3 का हर एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा और ऐसे 3 अनुभाग है तो 3 तरीके कितना हो जाएगा? 9। फिर डॉट डॉट, इसमें कक्षा 4, कक्षा 5, कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 10 सब आ जाएंगे। और लास्ट वाला हम लिखते हैं कक्षा 12 के 3 अनुभागों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या। तो कक्षा 12 यानी कि 3 अनुभाग और फिर 12, एक अनुभाग 12 पेड़ लगाएगा तो 12 3 कितना हो जाएगा? 36। अब हमको निकालना क्या है? कुल पेड़ों की संख्या। तो कुल पेड़ों की संख्या क्या हो जाएगी? इन सभी को जोड़ दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6 नहीं, पहले 3 होगा, 3 + 6 + 9 और फिर डॉट डॉट प्लस कितना? 36। अब देखिए हर एक में कितने का अंतर है? 6 में से 3 जाएगा 3, 9 में से 6 जाएगा 3, इस तरीके से अंतर बराबर है। तो फिर बनेगा क्या? यह एक एपी है, यह एक क्या है? एपी है। अतः इन संख्याओं का योगफल जो है वो एपी में एनवा जो ऐसे निकालते थे, यानी एन पदों के योगफल के फार्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। तो फिर हो कितना जाएगा? जहां ए जो है, ए है 3 और डी कितना है? 6 - 3 यानी कि डी भी 3 है, तो ए भी 3 है और डी भी कितना है? 3। अब हमको निकालना क्या है? यस 12, इसलिए यस 12। एस 12 क्यों? क्योंकि 1 से लेकर 12 तक की संख्या है, 1 से लेकर 12 तक की ही कक्षा है, तो पदों की संख्या कितनी होगी? 12 ही तो होगी ना। कक्षा 1 से शुरू करके कक्षा 12 तक, तो पदों की संख्या कितनी? 12, 1 2 3 4 5 इस तरीके से 12। तो यस 12 हो जाएगा कितना? n/2 यानी 12/2। 2 इंटू ए का मान है 3 + 12 - 1 क्योंकि n का मान 12 है और d का मान भी कितना है? 3। सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 छक्के 12 यानी 6 गुणे 2 तियां हो जाएगा 6, 12 में से 1 गई 11 और 11 और 3 का गुणनफल 11 तियां कितना हो जाएगा? 33। अब इसको 33 और 6 मिलकर कितना हो जाएगा? 39। गुणा कर लीजिए तो 6 9 में 54 हासिल 5, 6 3 18 5 23 यानी 234। कुल आंसर कितना आ गया? 234। यानी कुल कितने पेड़ लगाएंगे? उस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? 234। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया। क्वेश्चन काफी बड़े बड़े लेंथी है, लिखने में भी टाइम लगता है, तो बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।